नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। इस वीडियो में मैं हमसे जो भी बच्चे जुड़ के एसएससी, रेलवे या पुलिस कांस्टेबल किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, है ना। मेरी बात को बड़ा तसल्ली से सुनिएगा, सभी बच्चों को समझ में भी आ जाएगा और डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। हमारा एक स्टूडेंट था बिहार से, जिसकी फैमिली कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल कोलकाता शिफ्ट हुई। उसके पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, हेल्थ इश्यूज थे। वो अब घर परिवार में अपना अकेला लड़का था और वो साथ साथ जो है काम भी करता था। पहले चाय की दुकान पे रहा, फिर वहाँ लोकल डेंटिस्ट के यहाँ एज ए कंपाउंडर हेल्पर जो होते हैं उनके यहाँ पे काम करने लगा। लेकिन वो तैयारी भी करता था, क्योंकि समय कम मिल पाता था। वो डेली 2 3 4 5 घंटे पढ़ता था। कई साल उसकी तैयारी चली और आखिर में वो सीजल से सिलेक्ट होके ऑल इंडिया रैंक 96 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। वो लड़का है रोहित हलवाई। ये हमारा स्टूडेंट है जो हमसे मिलने भी आया था दिल्ली, और अब उसने इंस्टाग्राम पे फोटो भेजी है कि सर ना, अब मैं ऐसा दिखने लगा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का एक ही ऑफिस है और वो बच्चा है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही एवरेज थे पढ़ाई में, लेकिन उनके पास क्या थी ताकत? कंसिस्टेंसी, फोकस, सही कंटेंट उनको मिला और वो आज अच्छी जगह पहुंचे। और ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है हमसे पढ़ने वालों की। तो देखो, लड़कियां लड़कियां ही लड़कियां सिलेक्टेड। आप देखिए, ये लड़की, ये एएसओ है दिल्ली में, ये केंद्रीय सचिवालय में एएसओ है। ये लड़की बिहार से है, ये पहले चेन्नई में थी पोस्टल असिस्टेंट, अब ये दिल्ली में एएसओ बन चुकी है, ऑल इंडिया रैंक, है ना। ये विदेश मंत्रालय में। ये लड़की आप देखें ये बेचारी बिल्कुल सादा से, ये आगरा की लड़की है, इसने बीए करी है। लेकिन इसकी बहन हमसे पढ़ के जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुकी थी ऑलरेडी 2021 में। इसकी बहन ने हमारे बारे में बता ही दिया है भाई, दोनों घर की बहन है। और ये बीए सेकंड ईयर से तैयारी करने लगी, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर जैसे ही इसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, तो बीए करने के बावजूद ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में अंडर 100 रैंक है इसकी। ये लड़की भी हमसे मिलने आई, आगरा की है। दोनों बहनें, एक जीएसटी इंस्पेक्टर, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हमारी पढ़ाई स्टूडेंट। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ये भी एएसओ हैं, ये भी एएसओ हैं, ये भी एएसओ हैं, ये दरोगा जी हैं सब हमारे बच्चे। ये ऑल इंडिया रैंक 16 शुभम अग्रवाल, इस समय ये बच्चा यूट्यूब पे मॉक भी करवाता है, गाइड भी करता है ना, इन्फ्लुएंसर भी बन गया है। पक्का हमारा तगड़ा स्टूडेंट है ये बच्चा। ये इसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे। ये बच्चा 7 से 8 सरकारी नौकरी ले चुका है। इतना सज्जन बच्चा है, जिसे कहते हैं ना, जो बिहार और झारखंड से है, जो सज्जन बच्चे आते हैं उनमें से, जो दिल से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल प्यारा, टीचर के प्रति प्रेम। और हर जॉब ये निकाल चुका, कोई बचा नहीं है यूपीएससी के अलावा जो उसने भारत में ना करो। ये देखिए, इतने सारे बच्चे हैं। ये आईआईटी से हैं। इन्होंने आईआईटी साउथ से कहीं से जो इन्होंने बीटेक करी है। अब जो बच्चे, यानी कि मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड, मेरे से ज्यादा इन्होंने जीवन में पढ़ाई और मेहनत करी है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमसे मैथ पढ़ा, पूरा साल भर तक हमसे जुड़े हुए, सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया रैंक 58, ये भी एएसओ में। अब जो बच्चा एक आईआईटीएन है, उसे कोई हल्का टीचर तो पसंद नहीं आएगा ना। ही इज आईआईटीएन। उसे एक जो उसका एक्सप्लेनेशन, जिसके कंटेंट में दम हो, वही टीचर पसंद आएगा। तो ये हमसे पढ़ा है जुड़ के, तो कितनी बड़ी बात है ना। ऑल इंडिया रैंक 58 है। इस तरह के कितने सारे, ये देखिए, ये आप इनको देख रहे हैं, ये लोको पायलट थे। 5 6 साल ट्रेन चलाते थे। अब लोको पायलट की ड्यूटी होती है दिन में 12 13 घंटे की, 2 3 दिन लगातार की। तो इनकी बीवी से इनकी लड़ाई होने लगी। बीवी ने बोला मैं नहीं रहूंगी, तो उन्होंने तैयारी शुरू करी। ये बताया इन्होंने स्टोरी मुझे। फिर ये सीरियल में अब सिलेक्ट हो गए जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक बच्चों, इनकी बीवी की डिमांड थी। ये देख, ये बच्चा जो है 21 साल की एज में ही जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। ये बेचारा बीए का बच्चा, इसे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। जब ये इसका रिजल्ट आया था तो इसकी एज 19 साल थी, जीएसटी इंस्पेक्टर बना। थोड़ा लक भी इसका काम किया, और ये 20 साल की एज में तो ज्वाइनिंग पे चला गया। ठीक है, और ये 21 साल की एज की इसकी फोटो है। तो होते हैं, जिन बच्चों को अर्ली एज में सही गाइडेंस, सही कंटेंट, सही टीचर मिल जाते हैं, वो इस तरह से चमत्कार करते हैं। चमत्कार होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और ये देखिए,
ये सब सीजीएल के जो है सिलेक्टेड इंस्पेक्टर की फोटोज है। ये सबसे बड़ी पिक है एसएससी के इतिहास की, जहां एक मंच पे एक टीचर, उसके आसपास इतनी सारी भीड़, मतलब दबदबा है। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, प्रिवेंटिव, सब जगह अपने लौंडे छाए हुए हैं। दुनिया भर के बच्चों, ये बुलंदशहर का ये बालक मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, ठीक है, हद से ज्यादा प्यार करता है, इतना प्यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोलकाता से ऑल इंडिया रैंक 4। इसकी माता जी लड़के के साथ बैठ के मेरी वीडियो देखती थी। मम्मी भी मुझे जो है पसंद करती है अपने बच्चे की तरह, तो जब ये बच्चा हमसे मिल रहा है, इसकी माता जी भी साथ में हमसे मिलने आई थी। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए एज ए टीचर है। तो इस तरीके से ये देखो, ये सब दिल्ली का, यानी कि दिल्ली में जितना एएसओ काम कर रहा है उसमें से मैक्सिमम हमने पढ़ा है। ये सब एएसओ हैं सिलेक्टेड एग्जाम के थ्रू, एसएससी के थ्रू। इतनी बड़ी फोटोज, ये मैं हूं यहां पे, और आप ये देख रखे कि 250-300 एएसओ एक ही मंच पे थे, टूटने वाला था मंच ये। वो तो लड़कियां हमने अलग खड़ी कर दी, केवल लड़के ही लड़के हैं, ठीक है बच्चों। ये हम कारनामा करके दिखाएं, ये हिस्ट्री है, ये हमारे पास इतना सिलेक्शन है कि हमें कोई ऐड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी मेहनत करते, हम इतना अपडेटेड रहते हैं। लोग एक बार बैच बनाते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो 2-3 साल तक कोई मतलब नहीं कि उसमें नए एग्जाम्स के सवालों को डाल भी दें, लेकिन हम हर दिन ऐड करते हैं, हर दिन इंप्रूव करते हैं, इसलिए हम सबसे बेहतर निखर के आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो मैं इस वीडियो में अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, लेकिन कुछ बात जानिए। देखिए, मेरे हिसाब से हम अपनी एप्लीकेशन पर 3 बैच पढ़ाते हैं, और 3 कैटेगरी हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। एसएससी का सबसे बड़ा पेपर सीजीएल। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने में लगभग 8 महीने का समय लगेगा एक एवरेज बच्चे को, है ना। अगर वो लाइव क्लास पूरी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े 8 महीने, फिर 1 महीना उसका रिवीजन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाने के लिए अपने एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच पढ़ाते हैं। क्या है बच्चों? सिलेक्शन बैच। रेलवे एग्जाम की तैयारी करने में 5 महीने का समय चाहिए, है। जो बच्चे सोचते हैं कि 1.5-2 महीने में रेलवे की तैयारी होती है, वो बिल्कुल गलत बात है, नहीं है संभव। रेलवे में साइंस, रीजनिंग, बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों, मैथ्स भी। 5 महीने का समय चाहिए। इसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, रेलवे फाउंडेशन बैच, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल है, इसकी तैयारी के लिए हम अपनी एप्लीकेशन पर पुलिस बैच पढ़ाते हैं, जो मात्र 3 महीने चलता है। तो 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, ऐसा नहीं कि इनमें आपको सेम, सब में अलग अलग कंटेंट है, सभी का ड्यूरेशन भी अलग अलग है, सभी का जो आवर्स भी सबके अलग अलग है, सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग अलग है, सब में क्वेश्चंस का लेवल भी अलग अलग होता है। जो हम सिलेक्शन बैच पढ़ाते हैं प्यारे भाई, ये लगभग 350 घंटे के करीब इसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस होती है गणित की। केवल मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैथ्स की, ठीक है बच्चे। जो हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच है, ये लगभग 180 से 200 घंटे के करीब चलता है, और इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ होता है। और जो हमारा पुलिस कांस्टेबल वाला बैच है, लगभग 100 घंटे के करीब चलता है। इतना समय लगता है कि एवरेज बच्चे को, अगर वो प्री मेंस कंप्लीट तैयार करे, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा पड़ा फिर बच्चा खुद से ही रगड़ रहा, टीचर ने तो बस खाना पूर्ति कर दी, ठीक है बच्चों। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कि सब में काफी फर्क है, एग्जाम में भी, इनके टोन में भी, लेवल में भी, नौकरी में भी, उसी के हिसाब से आप सोच समझ के बैच ज्वाइन करें, ठीक है। बिल्कुल हमारा सिस्टमेटिक है, हम वो नहीं है कि एक ही बैच को सभी में दे रहे हैं, गलत बात है बेटा। भाई कांस्टेबल पुलिस के सवालों का पूछने का तरीका अलग है, सीजीएल का बिल्कुल अलग है, ये मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए डिफरेंट हम कंटेंट यहां पे बना के पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमारी एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच 6.0 के एडमिशन अभी चालू हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी लाइव क्लास हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटल एक लाइव बैच है, जिसमें मैं पूरा गणित पढ़ाऊंगा, हमारे अमन सर कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाएंगे, बलराम सर रीजनिंग, और वरुण सर कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ 9 मार्च से इसके एडमिशन तो चालू ही है। बैच की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है, कल से ही। 1599 की फीस में बैच मिल जाएगा। सिलेक्शन बैच यानी कि सबसे प्रीमियम बैच। अगर किसी बच्चे ने सिलेक्शन बैच कंप्लीट कर रखा है, तो उसके लिए रेलवे के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, फिर उसके लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, DSSB या अदर किसी भी एग्जाम के लिए, जनरल कॉम्पिटिटिव किसी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, है ना। सिलेक्शन बैच ही सबसे ऊपर सर्वोत्तम क्वालिटी का है। इसमें ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा डिटेल और डेप्थ गहराई है।
है ना। बहुत से बच्चे प्यारे दोस्तों कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक सिलेबस कवरेज। तो हमने बहुत मेहनत से एक चीज की है, क्योंकि पूरा हम जब लाइव पढ़ाएंगे तो 350 घंटे होगा। अभी हम सभी बच्चों को आरंभ बैच, जो भी सिलेक्शन बैच में रोल होगा उनको आरंभ बैच, जिसमें मात्र 100 आवर्स में पूरा मैथमेटिक्स मैंने कराया कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, और फिक्स टाइप के सवाल हर एक चैप्टर में करा दिए 100 आवर्स में। सो पूरा जो है सभी बिगिनर के लिए जो डिजाइन किया, फास्ट जो यहां पे इंटायर सिलेबस कवरेज है, 100 आवर्स कंप्लीट मैथ कोर्स, ये सभी बच्चों को फ्री मिलेगा जितने भी सिलेक्शन बैच लेंगे। बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जो मैंने चीज करके दिखाई है 100 आवर्स में, अभी तक किसी ने भी नहीं करके बताई। और मतलब इतना बढ़िया कंटेंट अरेंजमेंट है ही नहीं 100 घंटों के भीतर, जितना क्रिस्प और कम टाइम में मैंने ज्यादा चीज बच्चों को देने की कोशिश की है, और ऐसा कि कितना भी कमजोर गणित क्यों ना हो वो भी समझ पाए। अरे जो बच्चा पहले से होशियार है उसको तो कोई भी पढ़ा दे, मास्टर तो वो है जो उस बच्चे को पढ़ा दे जो अंगूठा टेक हो, है ना, उसका सिलेक्शन करा दे। तो प्यारे बच्चों, हम उस बच्चे के हिसाब से ये है, ठीक है, ये सभी बच्चों को फ्री मिलेगा। जो बच्चे केवल कि नहीं सर हमें तो केवल आपसे गणित ही पढ़ना है, आप बढ़िया पढ़ाते हो, वो बच्चे केवल मैथ स्पेशल की क्लास भी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। देखो सेमी क्लास होगी, इसमें जो चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। केवल जो गणित की सेपरेट क्लास होगी इन्हें आप अलग से ज्वाइन कर सकते हो, मैथ स्पेशल जीरो टू हीरो। यही वही पॉपुलर बैच है जिसने 2020 ऑल इंडिया रैंक 1, 2021 ऑल इंडिया रैंक 1, 2023 ऑल इंडिया रैंक 1, CHSL 2023 ऑल इंडिया रैंक 1, सीजल 2024 में हजारों सिलेक्टेड बच्चे, टॉप 10 में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं हमारे, है ना, और हर एक डिपार्टमेंट में बच्चे पहुंचाए हैं। ये वही जीरो टू हीरो मैथ स्पेशल बैच है। अब देखिए 3 चीजें होती हैं आपके सिलेबस में, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, है ना। अब ये बिल्कुल अलग चीज है, अर्थमेटिक अलग चीज है, एडवांस अलग चीज है, नंबर सिस्टम है, और ये आपका है स्टैटिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। 4 हिस्सों में आपका गणित बटा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है ये केवल मेंस के पेपर में आता है, प्री के पेपर में नहीं आता। पहले तो प्री पास करना है, तो इसलिए मैं इसको सबसे आखिर में पढ़ाता हूं, ठीक बच्चों। अब ये हुआ, आप किसी की भी ब्रांच से पढ़ना शुरू कर सकते हो, इन तीनों में आपस में कोई बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं है। अर्थमेटिक मैथ बिल्कुल अलग है, एडवांस नंबर सिस्टम सब कुछ अलग है। ऐसा नहीं कि आपको गणित सीखने के लिए अर्थमेटिक से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, या नंबर सिस्टम से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, एडवांस मैथ से ही। किसी भी एक चीज से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करिए। तो ये जो बैच है आपका, ये एडवांस मैथ से शुरू होगा मेरे भाई, 3D मेंसुरेशन से। 3D मेंसुरेशन इसकी पहली लाइव क्लास होगी बच्चों, जो यूट्यूब पे भी फ्री करेंगे एज ए डेमो, ठीक है ना। 3D मेंसुरेशन से मैं 2 क्लास कराता हूं, एक टाइम स्लॉट में अर्थमेटिक, एक टाइम स्लॉट में एडवांस, ठीक है बच्चों। तो अभी आपकी स्टार्ट में एक ही क्लास होगी, बाद में आपकी डबल डबल क्लास होगी। जब आप जो है पढ़ने के लिए बिल्कुल मेरे हिसाब से आपकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी ना, तो 2-2 स्लॉट हो जाएंगे हमारे, सवा 1.5 घंटे के। एक में आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एक में एडवांस। मैं आपको बताता चलूं कि ये बैच 2027 के एग्जाम्स के लिए हैं। ये जो सिलेक्शन बैच है ये 2027 के एग्जाम्स के लिए है। 2026 चल चुका है, मार्च खत्म होने को आ गया, जून जुलाई से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। 2026 एग्जाम की तैयारी अब नहीं की जा सकती बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि एसएससी की तैयारी के लिए कितना भी स्मार्ट बालक क्यों ना हो, उसको भी 5-6 महीने तो चाहिए चाहिए, जबकि उससे पहले तो आपका पेपर ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हबड़ तबड़ में बेटा चीजें नहीं होती हैं, क्लियर है। जिन बच्चों को 2026 की तैयारी करनी थी वो अपनी तैयारी करके सिलेबस खत्म करने के करीब हैं और वो अपना प्रैक्टिस पे जा चुके हैं। आप तैयारी शुरू करोगे तो आप ना 3 में रहोगे ना 13 में। ये 2027 के एग्जाम्स के लिए है, और एसएससी 2027 के एग्जाम 13 से 14 महीने बाद होंगे, है ना। तो आप आज से तैयारी शुरू करोगे तो आप मेरे दोस्तों जो अगले साल पेपर उनके लिए तैयार हो पाओगे। एसएससी बड़ा एग्जाम, बड़ा कंपटीशन है, 1 साल पहले से उसकी तैयारी बच्चों को करनी पड़ती है। 8 से 9 महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास कई महीने बचेंगे सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन के लिए। तो जो बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे वही सबसे बेस्ट फायदे में रहेंगे। 2026 अब पॉसिबल नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि लाखों बच्चे क्रीम ऑलरेडी रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है ना। मैं पहली बता के चल रहा हूं क्लियरली, ठीक है बच्चों। ये हुआ
तो पिछले कई महीने से हमने जो है, देखो एक चीज मैं सभी बच्चों के लिए अनाउंस कर रहा हूं, देखिए हर महीने पेपर होते हैं, उनमें हजारों सवाल आते हैं। अगर एसएससी की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 9,000 के करीब क्वेश्चंस पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में। इतने सारे क्वेश्चन ना बच्चे के लिए खुद से प्रैक्टिस करना संभव है, ना बैच में करवाना संभव है, फिर क्या किया जाए। एक्चुअली इनमें बहुत सारे सवाल रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी आते हैं। तो अगर टीचर अपडेट नहीं है तो बच्चे तक कभी अपडेटेड चीजें है ना, जो नया कंटेंट नया सवाल एसएससी बना रहा है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, कि बच्चा खुद से वो नहीं कर सकता। तो इसके लिए टीचर अपडेटेड और मेहनती होना बहुत जरूरी है, और वो हम हैं, आप सब बच्चों को पता ही है कि यूट्यूब पे हमसे ज्यादा आगे कोई नहीं बच्चों। तो यहां पर स्टूडेंट की एक और चीज की जरूरत थी, कंप्लीट कंपाइलेशन। पिछले एक साल में एसएससी ने जितना भी कुछ पूछा है रिसेंट एग्जाम के सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन विद वीडियो सॉल्यूशन सिलेक्शन बुक हमने अपनी एप्लीकेशन पर फ्री डलवा दी है। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे आएंगे चाहे वो बैच लें या ना लें उनको फ्री मिलेगी। आप यहां देखना प्लेलिस्ट में जाके, मैंने एसएससी का जो भी पेपर हुआ आज तक हर एक पेपर सॉल्व करा है पिछले एक साल में, एडिक्यूटी नई कंपनी आने के बाद। ये सब वीडियो सॉल्यूशन और इन सभी सवालों का कंपाइलेशन पीडीएफ फॉर्मेट में सभी बच्चों के लिए फ्री है, टेलीग्राम पर भी है, एप्लीकेशन पे भी है। टॉप क्वेश्चंस की ई बुक, इतनी चीजें हैं। आपको मेहनत देखनी है तो आप ये जाके देखो प्यारे भाई, आपको पता चलेगा। अब मुझे पता है बहुत से अध्यापकों को नहीं पता, पर हमें पता है कि कौन सी चीज रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी एसएससी के लिए। एसएससी क्या पूछ रहा है, रेलवे में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे कोई भी एग्जाम हो उसमें 1000 सवाल है। मैं पर्सनली एक एक सवाल ऐसे वर्ड फाइल में स्क्रॉल कर करके देखता हूं, तो मुझे खुद पता चलता, उसके हिसाब से मैं बैच अपडेट करता हूं। कोई भी अगर पेपर आज होगा तो मैं उसके अगले दिन जो है बैच में शीट में सवाल अपडेट करके बच्चों को कराता हूं। इस लेवल का आपको जो यहां पे मेहनत दिखेगी। यह बुक सभी के लिए फ्री है, टेलीग्राम पर चैनल पर भी, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर भी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनिएगा एक बात और, कि पिछले 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा था बच्चों को एक शॉर्ट और क्रिस्प ऐसी चीज देने के लिए कि बच्चा कम समय में अपना सिलेबस फास्ट कर पाए, और जिसको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। हमसे ज्यादा प्रैक्टिस पूरे भारत में कोई नहीं कराता गणित में। तो उसके बाद बच्चों हमने सभी बच्चों के लिए तैयार किया है आरंभ बैच, जो इसी सिलेक्शन बैच और मैथ स्पेशल दोनों में ही हमारी एप्लीकेशन पर जो भी सिलेक्शन बैच मैथ स्पेशल बैच लेगा उनको 100 आवर्स का कंप्लीट बैच फ्री दिया जा रहा है, जो खासकर बिगनर के लिए और जो रिवीजन करना चाहते फास्टैग उनके लिए है। ठीक बच्चों, ये बैच आप परचेज नहीं कर सकते, केवल फ्री ही दिया जाएगा जो सिलेक्शन बैच और मैथ स्पेशल बैच में एनरोल होंगे हमारी एप्लीकेशन पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी और क्रीम चीज है। ठीक है, दूसरा कि जो हम ये सिलेक्शन बैच पढ़ाने वाले हैं ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। इसी में कॉन्सेप्ट भी है, इसी में जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, थ्योरी इसी में, फॉर्मूला, शॉर्टकट, प्रैक्टिस भी इसी में है। मेंस के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, टोटल वन टाइम वन स्पॉट प्रिपरेशन। एक बार पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, टाइम लगा के पढ़ना है, टिक के पढ़ना है, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, देखो ये आपका सिलेबस है। मैंने पहले से ही पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिकली डिवाइड करके रखा है। ऐसा नहीं कि हमारा मन करता है कि हमें 2 लड़के शीट बना के दे देते हैं और हम करवा रहे हैं, वो गलत काम नहीं करते बच्चे। हम पूरा अर्थमेटिक मैथ में कि भैया कितनी कितनी सीटें किस किस चैप्टर में, कितनी कितनी क्लास होंगी, कितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये मैं बैच में डलवा दूंगा कैटेगरी में, आप जाके देख लेना पूरी पीडीएफ। तो पूरे सिलेबस को हमने इस तरीके से कि भैया नंबर सिस्टम में हम 9 शीट कराएंगे, 25 के आसपास क्लास होंगी, 350 के करीब क्वेश्चंस कराएंगे विद थ्योरी, है ना। इस तरीके से हमने पूरा डिवाइड करके लगा, अर्थमेटिक मैथ को भी और एडवांस मैथ को भी। ठीक है बच्चे, तब जाके चीजें होती हैं। बैच की खास बात यह है कि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी में फॉर्मूला, इसी में शॉर्टकट, इसी में कैलकुलेशन मेथड्स सब पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल होगा साथ साथ। आज के टाइम पे बच्चे को कितना भी कॉन्सेप्ट समझा लो उसकी खोपड़ी में जाता ही नहीं है, तो मैंने तरीका खोज के निकाला कि उसको देसी भाषा में खूब सारे एग्जाम्पल बताओ, वो तुरंत समझ लेता है। ठीक है, ये चीज मैंने क्रैक करी और ये पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो लिखने का समय बचेगा, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बारी, तो हम चैप्टर वाइज क्लास करेंगे, फिर हम टाइप वाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, रैंडम नहीं होगा, और लेवल वाइज प्रैक्टिस होगी जिसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब होगा। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे सभी एग्जाम के, और पुराने क्वेश्चन है ना, टीसीएस के जमाने के क्वेश्चन भी होंगे, वो खराब नहीं है, और मैं अपनी तरफ से नए क्वेश्चंस भी डालूंगा। इस 80 से 90% प्रीवियस होगा, 10 से 20% मैं खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करके डालूंगा।
ठीक बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिस पे भी खूब फोकस करेंगे। आप कितना भी बढ़िया कॉन्सेप्ट कर लो, मैं आपको सवाल दूं आपसे हिलेगा नहीं, कितना भी आप कॉन्सेप्ट को रगड़ के रखो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। इसलिए हम प्रैक्टिस पे भी उतना ही जोर डालेंगे जितना कॉन्सेप्ट पे। हर टॉपिक को हमने क्वेश्चन सीट में डिवाइड कर रखा है, यानी कि हिस्से बना दिए परसेंटेज के, जैसे हमने बच्चों इस तरीके से 2 हिस्से कर दिए पूरे चैप्टर के, नहीं 3 हिस्से कर दिए परसेंटेज चैप्टर के, तो क्वेश्चन शीट के फॉर्मेट में। फिर उसमें जिस टॉपिक की जितना वेटेज है उसके हिसाब से उसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले हैं। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पे? सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आ रहे हैं मेंसुरेशन से, 2D और 3D मेंसुरेशन से। तो 2D और 3D मेंसुरेशन के दोनों के मिला के मैं आपको 500 क्वेश्चंस कराऊंगा। पार्टनरशिप नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके मात्र 40 सवाल कराऊंगा। समझ में है ना? तो जिसकी जितनी औकात उसको उतना समय और वेटेज दिया जाएगा बच्चे। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केवल आपको रटाने दिए जाएंगे, उनका प्रूफ भी बताया जाएगा, है ना, जिनके प्रोसेस पे भी सवाल बन सकते हैं। डेली क्लास होंगी, उनके बोर्ड की पीडीएफ, पीएनजी, कॉन्सेप्ट पीडीएफ आपको दी जाएगी। सभी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन की टाइप वाइज सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस होगी, कोई रैंडम नहीं होगी। और क्वेश्चन सीट पहले अपडेट कर दी जाएंगी चैप्टर शुरू होने से पहले या साथ साथ। ठीक है बच्चों, ये बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन बच्चों की बहुत खराब है, तो कैलकुलेशन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े। कैलकुलेशन फास्ट नहीं, कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, ऐसे तरीके से सिखाऊंगा। ये सारे कैलकुलेशन के टूल कि कैसे हम ब्रेक करके कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी गुणा भाग, यूनिट डिजिट से कैसे सवाल करते हैं, फास्ट परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना। अब अर्थमेटिक में हमारी क्लास होंगी परसेंटेज की, शुरू की 3 क्लास तो यही पढ़ाया जाएगा केवल आपको। ठीक है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अप्रोक्सीमेशन कैसे इस्तेमाल करना है, डिजिटल सम कैसे लगाना है, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, हिट एंड ट्रायल कैसे करना है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं, आपको ये सब टेक्निक आप सिखाएंगे तो आपका सवालों में समय बचेगा। बहुत ही कम सवाल होंगे जिनमें आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बाकी आप सवाल पढ़ते ही उड़ाने लगोगे। ठीक है ना बच्चे, ये कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। फाउंडेशन भी यही, प्रैक्टिस भी यही, मॉक टेस्ट भी हम आपको यहां कराएंगे, रिवीजन आपको खुद से करना है, ये वाला काम आपको खुद से करना है। ये 3 स्टेज में करके दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिवीजन टीचर के सहारे नहीं किया जाता, बच्चा खुद ही करता है। हफ्ते में 5 दिन क्लास होंगी, सैटरडे संडे रिवीजन करो। हर चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आप उसका करिए रिवीजन। हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री डाल रखे हैं। आप यहां पे जाइए, आप जो भी पेपर देना, आपको सीजल का पेपर देना है, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, है ना, सब के सब यहां पे फ्री में डले हुए हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सब प्रीवियस ईयर का टेस्ट फ्री में डाला हुआ। आप कहोगे सर सेक्शनल टेस्ट कहां से लगा, ये रहा। आप मान लीजिए इंग्लिश ही आपको पढ़नी है, इंग्लिश में आपको जो है ये एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा, इसके टेस्ट लगाने, तो एसएससी ने जितना भी पूछा है पिछले 5 साल में एक्टिव पैसिव, सब यहां पे सेक्शनल टेस्ट चैप्टर वाइज फ्री डाला हुआ, जाके लगाइए, है ना बच्चों। यानी कि आपको केवल बैच लेना, उसके बाद कोई किताब भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस हम खुद ही कराएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस सब एप्लीकेशन पे डाला हो, ऑनलाइन पेपर होना ऑनलाइन ही करनी है। ठीक है ना बच्चों, ओके। ये बैच मैंने पहले बताया, सिलेक्शन बैच ही हमारी एप्लीकेशन पे सर्वोत्तम है। सभी एसएससी के एग्जाम के लिए 1 शॉट, अलग से नहीं पढ़ना। रेलवे एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे, डिफेंस एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे, स्टेट एग्जाम DSSC, स्टेट एसआई कांस्टेबल सब हो जाएंगे, है ना। बैंकिंग में आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी, ये सब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अदर एग्जाम यूपीएससी, सीसेट, 1 स्पॉट सॉल्यूशन, इवन कैट मैट के पेपर में भी हेल्प करेगा। हमारा एक बच्चा अभी आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्ट हुआ, है ना, उसका मैसेज आया। जबकि ये बैच स्पेशली एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम के लिए डिजाइन है। और आप देखोगे कि केवल यहां पे आपको एसएससी के क्वेश्चन ही दिखेंगे, मैं आपको रेलवे के सवाल भी करवाता हुआ मिलूंगा, मैं DSSB के सवाल भी कराऊंगा, मैं कैट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं बैंकिंग भी कराऊंगा। यानी कि उस चैप्टर में जो भी आज तक हमारे देश में मंथन हुआ है सरकारी नौकरी को पेपर में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये फाइनली सिलेक्शन बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं करना है कोई बात नहीं बच्चों, जो मेहनती बच्चे हैं, जो एक जगह सिस्टमेटिक कंटेंट चाहते हैं, है ना, कि हमें कुछ ना करना पड़े, टीचर हमें माल दे दे और हम उससे पढ़ते रहें और ऐसा पढ़ ले उससे कि नौकरी लग जाए। ठीक है, देखिए
इंग्लिश में हमारे पास बहुत मतलब बेस्ट फैकल्टी है इंडिया के, अमन सर, एक्सप्लेनेशन कंटेंट बाय टॉप नॉच। बलराम सर मोस्ट अपडेटेड टीचर हैं रीजनिंग के, बलराम सर। वरुण सर आप जानते हैं कम समय में आपको ज्यादा बेहतर चीज, ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि 300-400 घंटे जीएस पढ़ाएंगे और सवाल हो रहे हैं आपसे 25 में पेपर में 4, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड पढ़ाएंगे, 25 में से 15, 16, 17 सवाल आप ठीक करके आओगे ही आओगे। और ये बहुत सस्ती फीस में आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। लाइव क्लासेस होंगी प्यारे बच्चों सारी की सारी, ठीक है बच्चे। और आरंभ बैच यहां सभी स्टूडेंट को फ्री दिया जाएगा, सभी को, ठीक है। सिलेक्शन बुक भी सभी बच्चों को फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें तो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में प्यारे दोस्तों शेयर करो, है ना, अपने गांव में, पड़ोसियों में, लाइब्रेरी में बताइए कि हम किसी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, किसी इन्फ्लुएंसर से नहीं बुल पाते, है ना, कहीं पे कोई ऐड नहीं लगाते, हम एप्लीकेशन पे ही जो बैच पढ़ाते हैं उसको सिंपल अनाउंस कर देते। तो आप ही मेरा माध्यम हो इस चीज को दूर दूर तक फैलाने का, ठीक है बच्चों। तो ये अनाउंसमेंट है प्यारे भाई, इसका पर्पस जो है एसएससी रेलवे 2027 के एग्जाम है। तो जो बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो समय खराब ना करें, आज से और अभी से शुरू करें, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद, बाय।